बात कही, पहले भी बहुत बार कही है, इच्छा हम करेंगे हे प्रभु हे गुरु पूरी कर दे, फिर उसका हमें टैक्स देना पड़ेगा, ये सब समझ में आ गया, उस लेवल से ऊपर भी हो गए। लेकिन उसके बाद आपने एक और सेंटेंस बोला, अच्छा ये नहीं तो हे प्रभु हमें शक्ति देना ये परिस्थिति सहन करने की। लेकिन वो चीज़ उस लेवल से तो अभी ऊपर नहीं उठे हैं, तो हाउ टू मैं बताती हूँ, मैनेज विद इट, हाउ टू मैनेज विद दिस, है ना। इट्स लाइक दिस, अभी ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि मैंने पेड़ को टाइट पकड़ा है, ठीक है, टाइट पकड़ा है, और सारा मेरा दुख उस पेड़ को टाइट पकड़ने के कारण है। और मेरे को लग गया कि कोई आके मेरे से पेड़ को हटा रहा है, सारा दुख उस पेड़ के कारण है, और पेड़ को कोई काटने वाला आ गया, और मैं खूब पुकार कर रहा हूँ, मालिक ये पेड़ मेरे से ना जाए, चलो तू पेड़ को ले रहा है। मैंने और अपना ग्रिप को टाइट कर दिया कि मेरे को शक्ति दे कि मैं इस पेड़ को और टाइट पकड़ा रहूं और मेरा ग्रिप ना जाए। गुरु आया है उस रूप में आपके पेड़ को आपसे अलग करने के लिए, पर मेरे अंदर में वो बात कैच नहीं हो रही। तो अब ये बात मेरे को आप समझना, हाँ बोलो, रख तू अपने पास तेरी शक्ति, बोलो मेरे साथ, रख तू अपने पास मेरी शक्ति, मुझको ना तेरी शक्ति चाहिए ना ही तेरी प्रकृति, मुझको ना ही तेरी शक्ति चाहिए ना ही तेरी प्रकृति, मुझको तो मालूम है, मुझको तो मालूम है, जब मेरी शुरुआत ही नहीं हुई तो काहे का अंत का डर, जब मेरी शुरुआत ही नहीं हुई काहे का अंत का डर, मालिक रख तू अपनी शक्ति, मालिक रख तू अपनी शक्ति। एकदम से आप फिसल जाओ। For example, again I'm repeating that same tying up of that pillar. तो आप थोड़ा सोचो, अगर ये खंबा, हाथ मेरा खंबा है और ये हाथ वो बंदा है, हाँ, अगर दिस हाथ listening to ज्ञान suddenly starts to melt and dissolve, पड़ा रहे खंबा, पड़ा रहे रस्सी, पर ये हाथ तो अभी बचा ही नहीं, it has come crumbling down and you have freed yourself from all misery। तो ये किसकी बात है? ये बात मेरी है। अंदर में नूतन जी बचे ही नहीं, तो किसका घर, किसकी प्रकृति, किसके घर वाले और किसका दुख, वो बचे ही नहीं। ये बात सुनने में आपको लगेगा अच्छा और कहना भी आसान है, हम किसी को बोल भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप सच में मुझसे पूछो तो करना उससे भी ज़्यादा आसान है, और उसका फल तो आप पूछो ही नहीं। अति सुखदायक है, अति आनंददायक है। ना इस शरीर को कहीं लेके जाना है ना ही कहीं आना है, ये खाली अंदर का खुलासा है, खाली अंदर की ये बात है। सच्ची ये भगवान पना इतना आसान है, इसके लिए ना आशीर्वाद की ज़रूरत है, ना पाए पैसे की ज़रूरत है, ना आना ना जाना, ना छोड़ना ना पकड़ना, ना त्याग ना ग्रहण, ना ही मुक्ति की खोज, क्योंकि वो भी वहम है। जो बंदा अपने को बंधन में समझता है वो ही मुक्ति की खोज में उतरेगा। पर मेरे को मेरे गुरु ने जनाया है कि तू 3 काल में मुक्त था, है हमेशा रहेगा। बंधन तेरा कभी था ही नहीं। मेरा ही रस, मेरा ही अज्ञान समझता था कि मैं बंधन में हूँ, पर आत्मा के पास ना कोई रस्सी है ना खंबा, तो वो बंधन में भला कैसे आएगा, वो बंधन में भला कैसे आएगा। आत्मत्व क्या है कि आपके मन के अंदर में आत्मा का संस्कार और स्वभाव उस मन में आता जाए तो आपका व्यवहार भी वैसा होता जाएगा। गिव द ऑपोजिट पर्सन अ लॉट ऑफ फ्री हैंड एंड यू विल गेट योर्स इन टर्न। समझ में आया? व्हाट डिड आई से हरीश जी? गिव the opposite person a lot of free hand and you will get yours in turn। आप फ्रीडम दो, खाली शरीर से नहीं, जो आपकी सेवा है घर में, आप बोलोगे मैंने फ्रीडम दे दिया, छोटा सा 5 साल का बच्चा है मैंने फ्रीडम दे दिया। आप ज्ञान को सही तरीके से समझना, वो स्कूल से नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने फ्रीडम दे दिया। ये संतों
ऐसा नहीं। दीदी ने बोला लीव देम फ्री, यू विल बिकम फ्री, ऐसा नहीं। वो सेवा अपनी हमको राइट करनी है ना। मन के अंदर में हम सामने वाले के स्वभाव को देखकर उसको अनचेंजेबल समझकर उसके बारे में एक व्यू बना लेते हैं दिमाग में, और उस व्यू को हम पकड़ के रखते हैं, और उस जब जब वो बंदा सामने आता है वैसा ही वाइब्रेशन हम उसकी ओर फेंकते हैं, तो वो बंदा आगे की ओर बढ़ ही नहीं पाता है। ही फील्स ट्रैप्ड इनटू समथिंग विच इज एक्चुअली सो चेंजेबल। जैसे ही हमारा और आपका दिमाग भी ज्ञान में आने के बाद खुलता जा रहा है ना, हमारे संस्कार भी बदलते जा रहे हैं ना। वी आर नॉट द सेम टाइट एंग्री पर्सन एनी मोर, वी आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर। तो व्हेन आवर माइंड्स कैन चेंज विद द ग्रेस ऑफ गुरु, तो फिर सामने वाले का भी तो दिमाग बदल सकता है कि नहीं। वो भी प्रकृति है ना, चेंजेबल है ना, लेकिन मैं उसको आशीर्वाद नहीं कर रहा हूं, मैं प्यार का चादर ओढ़कर उसको क्या कर रहा हूं, उल्टा, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, पर हम सच्ची श्राप देते हैं अपने वालों को जब हम ऐसे अंदर में पकड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं, है ना। तो उनको फ्री छोड़ो। और फ्रीडम कब आएगी, जब आपने ही वो आत्म रस थोड़ा 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 अनुभव किया है। आपका गुरु भी आपको फ्री छोड़ता है कि नहीं। सत्संग के बाद किसी ने देखा है कि हम उनके घर में आकर देखते हैं कि आपने जो सुना आपने करा कि नहीं। Have I followed you guys? आप बोलोगे दीदी प्लीज डू। नो, बट सीरियसली हैव यू सीन, क्या कभी ये शरीर आपके घर के पीछे आया है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, फॉर ईयर्स। जब वो ज्ञान देकर आपको फ्री छोड़ता है, जब उसको अपने ज्ञान और प्रेम पे इतना विश्वास है, तो हमको क्यों नहीं है? When the Guru doesn't give up on us, why should we give up on ourselves? Why? क्यों? ये ज्ञान में बहुत शक्ति है। अगर संस्कार हमारा इतना ढीठ है तो आपने हमारे ज्ञान को इतना सस्ता समझ के रखा है क्या? वो भी तो अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स जस्ट द माइंड, इट्स प्रकृति, इट इज चेंजेबल। ख्याल है, चेंजेबल है, संस्कार भी चेंजेबल है। फ्री छोड़ना है मन से, नॉट शरीर से। इस शरीर से अपनी सेवा खूब लग लगे की तरह करनी है, पर दिमाग के अंदर में बहुत विशालता रखनी है, और मेरे दिल के अंदर में प्रभु प्रेम को ऐसे अंदर में डालते जाना है कि मेरा अहंकार उस प्रभु प्रेम में घुल के ऐसे उस चीनी की तरह एकदम मिल जाए कि मेरे अंदर से वो मिठास ही मिठास चल के कम व्हाट मे, correct. And the world is there to bless us in so many ways, हर जगह से। खाली दिमाग से नाम रूप तू मैं का कचरा हटा दो। किस चीज का? नाम रूप तू मैं से, है ना, करो, हटा दो। बस नाम रूप तू मैं का कचरा हटा दो।